सबसे पहले तो जी, ये बताइए आपको हमारे साथ जुड़ के कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा। और मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे रसोई से लेके आप अपने मंच तक लाई हो। तो सादर धन्यवाद। राइटिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? थोड़ा आपके बारे में मुझे जानना है कि लिखना जी, कैसे शुरू किया और ये कब लगा कि हम लिखना, राइटिंग ही मेरा पैशन है। जी, लिखने का तो मुझे बचपन से ही शौक रहा है। आपका गांव कौन सा है वैसे मैम? गांव है मेरा हंडिया। है तो उस बुक के तो बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगी ताकि दर्शक भी जाने। आपको आइडिया कैसे आया कि मुझे देवदास 2 लिखनी है? और ना लव विथ अरेंज मैरिज हुई है, तो जिस मतलब लव को मैंने फील किया है, और जी, मेरा भी लव समर्पण वाला ही रहा है कि आज फिर लबों पे उसका नाम आया है। आज फिर लबों पे उसका नाम आया है। आज फिर लबों पे उसका नाम आया है। आपका बहुत एक्सपीरियंस। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा सपना पूरा किया है केटीआर टीम ने, आपने। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटीआर कलमकार की कहानी में। एक ऐसी जगह जहां शब्द सिर्फ लिखे नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, जहां हर कलमकार अपने जज्बातों से एक नई दुनिया रचता है और हर कहानी किसी ना किसी दिल को छू जाती है। यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम बात करते हैं उन सपनों की जो शब्दों के रूप में साकार होते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जहां हर एपिसोड में मिलेगी एक नई कहानी, एक नया अनुभव और एक नई प्रेरणा। तो चलिए, अब वक्त है आज की उस कहानी से मिलने का जो शब्दों में लिखी गई लेकिन दिलों में बसने के लिए बनी है। हर लेखक के पीछे एक सफर होता है, कुछ अनकहे जज्बात, कुछ अधूरी बातें और बहुत सारे सपने। तो आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी कलमकार से जिन्होंने अपने शब्दों से एक एहसास को कहानी बना दिया। और उनकी हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक देवदास 2 पाठकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और अपने भावनात्मक पहलुओं से दिलों को छू रही है। तो आइए दिल से स्वागत करते हैं आज की हमारी खास मेहमान अफसाना अंजुम जी का। नॉक टॉक रॉक प्रस्तुत करता है कलमकारों की कहानी। तो अफसाना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है केटीआर कलमकार की कहानी में। सबसे पहले तो ये बताइए आपको हमारे साथ जुड़ के कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा। और मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे रसोई से लेके आप अपने मंच तक लाई हो। तो सादर धन्यवाद। मैम, ये तो हमारे मंच की, ये मानिए, प्लेजर है कि आप है इतने अच्छे कलमकार, इतनी अच्छी लेखक हैं आप। तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ जुड़ पाए। बाय द वे, आपकी राइटिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? थोड़ा आपके बारे में मुझे जानना है कि लिखना कैसे शुरू किया और ये कब लगा कि हम लिखना, राइटिंग ही मेरा पैशन है। जी, लिखने का तो मुझे बचपन से ही शौक रहा है। हम्म। और बनना तो मैं टीचर चाहती थी, अच्छा। लेकिन बहुत छोटे से गांव से रही हूँ। वहां पे आप मतलब मैं बताती हूँ कि मैंने 3 स्टेप में तो अपनी 10th तक पढ़ाई पूरी की थी। ऐसे गांव में मेरा जन्म हुआ। बाकी गॉड गिफ्ट है कि मुझे मतलब लिखने का शौक बचपन से ही रहा, और लिखने के साथ साथ सिंगिंग का भी शौक था। तो स्कूल में जो वार्षिक उत्सव प्रोग्राम होते थे, सब में मैं भाग लेती थी। और लिखना तभी से पसंद है और पढ़ना भी तभी से पसंद है। स्कूल के अलावा भी मैं कई पत्रिकाएं बहुत छोटी थी तभी से पढ़ती हूँ। ये तो बढ़िया बात है मैम, सही है। ये सारी चीजें जब ये जी, एक तो अपने आप को परफॉर्म करना और फिर जब हम जितना हाँ। पढ़ते हैं लिखने में। आपका गांव कौन सा है वैसे मैम? गांव है मेरा हंडिया। हंडिया कौन से ये इसमें राज्य में पड़ता डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट हरदा, एमपी। एमपी में, मध्य प्रदेश में। जी। सही है। आपकी जो बुक और थी, हाँ हाँ मैं बताइए। मेरे गांव की खासियत है कि जो नर्मदा नदी है उसी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा। और उससे जो नाभि कुंड है, जो नर्मदा का नाभि स्थल है, वो हमारे गाँव। वहीं पे है। काफी लोग जाते हैं दर्शन के लिए।
अमावस्या वगैरह पे बहुत लोग आते हैं। तो मैम ये तो छोटा सा गाँव नहीं हुआ, नर्मदा नदी में बसा हाँ, हुआ है। अब तो और ज्यादा लाइट में आ गया इंटरनेट की वजह से। बाकी मैं बहुत अच्छी जगह जन्म ली हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बात है मैम। तो आपने बुक लिखी थी देवदास 2, मैंने भी पढ़ी, वो पूरी बुक पढ़ी, और जैसे वो देवदास मूवी थी ऐसे समझिए कंटिन्यूएशन की तरह लगा। पर हर एक कैरेक्टर और जो कहानी पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आई। एक तो ट्विस्ट आपने जिस हिसाब से लिखे हैं, फिर वर्ड्स जी। है, डायलॉग सबसे बढ़िया थे। डायलॉग्स में तो ऐसा वो लहजा आता है ना बोलने का उस तरीके का, तो पढ़ते हुए भी ऐसी फील आ रही है ये कैरेक्टर ऐसे बोल रहा होगा। तो उस बुक के तो बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगी ताकि दर्शक भी जाने आपको आइडिया कैसे आया कि मुझे देवदास 2 लिखनी है, और नाम जो आपने इसका रखा है तो उसके पीछे क्या सोच थी? देवदास मूवी मुझे बेहद पसंद थी, उसे मैंने कई बार देखी और लिखने का शौक तो था ही मुझे। तो मेरे दिमाग में माइंड में ये लगा कि मुझे इसका अगला पार्ट लिखना चाहिए। तो कैरेक्टर आ गए हाँ और कुछ जो उस फिल्म की गहराई रही वो फिल्म में भी डायलॉग से ही चली। हाँ ये तो और है। हाँ, जो उसमें डीप लव था जो महसूस किया दर्शकों ने भी और मैंने भी, तो बस उसी से इस कहानी ने जन्म लिया कि लास्ट में जो चंद्रमुखी और देवदास का कैरेक्टर था वो मिल नहीं पाया। हम्म। तो उसका था देवदास का एक उसमें है आखिरी में कि यदि अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तो वो जो एक कसक रह गई, तो बस उसी पे मेरा माइंड चला कि मुझे इस पे ही आगे बढ़ाना है इस स्टोरी को। चंद्रमुखी का प्यार भी अधूरा रहा तो मैंने उसे पुनर्जन्म देकर और मैंने पात्रों को दोबारा से जीवंत किया और उन्हें अधूरे प्यार जो रह गया था उस उसे पूरा दास्तान कर को पूरा दिया। किया। जी। कहानी सच में मैम बहुत प्यारे ढंग से लिखी हुई है। आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर है आपकी खुद की लिखी हुई जो बुक है उसमें कि ये वाला किरदार मुझे ज्यादा पसंद है? अलका मैम का। अलका मैम का बहुत सदा हुआ किरदार है बहुत वो मेरा एक सपना था बचपन से ही, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे सिंगिंग और डांसिंग दोनों का शौक था। तो मेरा एक सपना था कि मैं जैसे कि मैम का है गरीब बच्चियों की मदद जी करना, जी। टाइप की मेरी फीलिंग थी। लेकिन शादी हो गई, चीजें वही रुक गई। लेकिन जब देवदास आई तो बस फिर उसके बाद मेरा दोबारा आइडिया आ गया कि मुझे ये लिखना है। हाँ, बाकी वो मुझे टच करता है अलका मैम का जो किरदार है। बस यदि मैं कर पाती तो मैं वही बनती। मैं बस आप वही। लेखक के तौर पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हर किरदार ही उस कहानी में अपना अपना रोल बखूबी निभा रहा है। पर हाँ, जैसा आपने मेंशन किया, और जब पढ़ेंगे रीडर्स तो उन्हें भी लगेगा कि हर कैरेक्टर की जो अपनी स्पेशलिटी है वो बहुत शानदार है। और अलका दिल मैम तक का तो पहुंचेगी, हाँ दिल तक पहुंचेगी कहानी। बिल्कुल, बहुत इमोशनल है। उसे पढ़ते हुए ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप कहीं पे मिस कर रहे हैं। एक क्यूरोसिटी बनी रहती है कि अब आगे और क्या होगा। मुझे तो एक टाइम पे उसमें ऐसा लगा था कि चलो अब तो हो गया, लाइक फाइनली अब मिल गया, तो अब तो देवदास और चंद्रमुखी। पर नहीं, वहां पे भी फिर वो आगे वो ईगो क्लैश जो था, वो अपने पीछे की चीजें नहीं, पूरी स्टोरी रिवील नहीं करते वरना लोग क्या पढ़ेंगे। बाय द वे मैम, आप क्या चाहोगे कि जब ये लोग रीडर्स जो हैं ये बुक पढ़ें तो वो ऐसा कौन सा मैसेज उस बुक के थ्रू लेके जाएं? देखिए मैसेज उसमें मेन ईगो भी है, आपने पढ़ी है। जी मेन ईगो, उसके बाद एक औरत का जो प्यार में समर्पण होता है जो जी चंद्रमुखी के थ्रू मैंने बताया है। तो जो लोग इमोशन समझते हैं, इमोशनल है, और हर इंसान इमोशनल होता है। ये अलग बात है कि वो उसे जाहिर नहीं कर पाता, लेकिन मैं दावा करती हूँ कि महसूस जरूर करता है। ये तो है। महसूस वो कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इमोशनलेस नहीं हो सकता। तो वही जो कैरेक्टर है उसमें देवदास का, तो वो कितना फ्रस्ट्रेट है, औरत जात से नफरत करता है, लेकिन उसे चंद्रमुखी किस तरह समझाती है वो मेन है उसमें। ये तो तो है। मतलब यही मैं कहना भी चाहूंगी, और दर्शक जो रहेंगे, जो मतलब पाठक रहेंगे, कि वो उसे फील करेंगे। ऐसा होता है, समाज में ऐसा होता है, ये छुपे हुए पॉइंट है। और औरत हमेशा से प्रेम में समर्पित रही है और वो समर्पण से ही जीतती है। बिल्कुल।
ये ये तो चीज है चंद्रमुखी उसमें। की उसमें एक खासियत भी है इसी तरीके जी से कि वो एक इंसान के अब तक का जैसा उसने जीवन जिया है उसको बदलने की कोशिश की जाए। जी जब अभी किताब लिखना आपने शुरू किया तो ऐसा रहा जी। होगा कई बार कि कुछ दिक्कतें आई हों या कभी कभी ऐसा मन किया होगा कि अभी नहीं लिखता है ना, मन नहीं कर रहा। तो आपको एक टाइम कितना लग गया इसको लिखने में और क्या क्या दिक्कतें आई? मुझे काफी टाइम लगा। मैं हाउस वाइफ थी, मेरी सास थी, 3 बच्चे हैं मेरे, उनकी सारी, पति सरकारी नौकरी में है। सभी जवाबदारियां निभाते हुए मैं टाइम निकालती थी। मतलब थॉट आता था ये लिखना है, तो मैं हम्म। जल्दी से काम करती पूरा और फिर लिखने बैठ जाती। और क- दिल तो मतलब शब्द पे शब्द एक बनता जाता है और दिल चाहता है लिखते ही रहो, लिखते ही रहो। बस हर ये तो कहानी होता है। लिखता है। कभी उसको ऐसा स्टॉप नहीं होता करना होगा मुश्किल होता है। हाँ जैसे मान लो आप रसोई में कुछ काम कर रहे हो, बच्चे कुछ बोल रहे हैं और उनके हाँ बोलते बोलते बीच में ऐसा लगा अरे ये वाला डायलॉग लिखना है, वो कुछ बोले जा रहे हो, उन्हें लगे कि मम्मी कहीं और ही गायब है। हाँ, ऐसा ही होता। कभी कभी बस वो स्टोरी माइंड में चलती रहती कि इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, ये कहेगा वो कहेगा। कभी कभी तो ऐसा होता कि काम छोड़ के भी जाके उसे लिखना पड़ता था, ये क्योंकि इतनी डेडिकेशन है सारी मैम। निकल जाती है। जी तो आपको जैसे आपने बताया कि ऐसा आप हाउस वाइफ हैं, फिर आप टीचर, सिंगिंग आपके शौक है, आपको टीचर भी बनना था, तो काफी कुछ जी चीजें मिक्सअप सा है, फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। तो जी। कहानी में आपको कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा सीन जो आपको ऐसे लगे कि मेरी जो खुद की जिंदगी है ये उससे भी कहीं ना कहीं मैच होता है, या आपने ऐसा कुछ उसमें दर्शाया हो, ऐसा कोई सीन है बुक में? मैं तो जो लव है, लव को मैंने किया भी है, मैंने जिया भी है, और वही फीलिंग मैंने उसमें डाली है दिल से। तो सबसे प्यार ज्यादा का जो मेरी एक्सपीरियंस। फीलिंग है जी। मेरी भी लव विद अरेंज मैरिज हुई है, तो जिस मतलब लव को मैंने फील किया है, और जी। मेरा भी लव समर्पण वाला ही रहा है कि किस तरह समर्पण से मैन ईगो को आप शांत कर सकते हैं, वो मैंने जिया है। जो लिखा है वो मैंने जिया है। ये बस ये मैं तो वही खूबसूरती है लिखने की, है ना? जी जब आप अपने जी। पर्सनल लाइफ के अटैचमेंट से ही सेम चीजें लिख पाए और जी लोगों तक पहुंचाए। खैर, लेकिन जैसे आपकी जो बुक है ना उसका जो स्टोरी लाइन, अब एक तो ये फैक्टर भी ऐड हो गया कि आपकी पर्सनल लाइफ का भी है, लव कम अरेंज हो गया। एक देवदास में जो अधूरी छोड़ दी थी बॉलीवुड ने, उसको कंप्लीट करके जो मन में ठसक रह जाती है ना, अरे ये कहानी पूरी होनी जी, थी। मुझे हैप्पी एंडिंग पसंद है। वो जो खत्म हुई ना, मैं उससे संतुष्ट नहीं थी। बस वही कहानी लिखने का रीजन बन गया कि आप ऐसा नहीं होना। हाँ, ऐसा ऐसी सैड एंडिंग नहीं चाहिए थी, एटलीस्ट लव जी स्टोरी थी तो पूरी तो हो। हाँ, पूरी होना था। तो आपने ये बुक हमारे साथ केटीआर के साथ पब्लिश करवाई, आपकी पब्लिकेशन जर्नी कैसी रही मैम इस बुक की, आपका बहुत एक्सपीरियंस? मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा सपना पूरा किया है केटीआर टीम ने, आपने। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, और सभी लेखकों से निवेदन करूंगी कि यदि कुछ है तो आगे आओ और टीम से जुड़ो और मिलो और आगे बढ़ो और इन्हें भी बढ़ाओ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती थी कि मेरी बुक आप ही जैसे लोगों के हाथों में जाए। थैंक यू सो मच मैम, हम तो बस सहारा है, असली तो देखिए आप लिखते हैं। और वो होता है ना, शब्दों में जब ताकत होती है तो अपने आप वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो एक जरिया है हम तो बस वो पहुंचाने का। लेखक जी और लेखक आप हैं, लिखने का तरीका आप सबका होता है, तो वो बहुत उम्दा है, उस पर ही सब कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। जी तो ऐसा कभी हुआ है, जैसे मेरे साथ कई बार होता है ओपन माइक जब करते हुए, या कुछ पढ़ भी रहे हैं, या तो कुछ ऐसी चीजें हों जो पर्सनल लाइफ में बहुत रिलेट कर जाती है कई बार चीजें, फिर जी क्या होता है, अगर अपने इमोशंस पे काबू ना हो, अगर आप पब्लिकली हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है कि हाँ कभी आप ज्यादा हंस दिए या आप इमोशनल हो गए। जी एज ए लेखक, जब आप राइटर आप लिख रहे हैं, अमूमन ये होता है आप अकेले बैठ के लिख रहे हो, एक शांत माहौल जी। होता है, तो हाँ कोई सीन आप लिख रहे हो, वो हो सकता है इमोशनल सीन हो या कोई हंसी मजाक का भी हो, तो दोनों ही कंडीशंस में वो लिखते लिखते आपको खुद वो फील हुआ और आप रो पड़े हो, ऐसा होता है कभी? होता है ना, बिल्कुल होता है। और कभी कभी तो ऐसे होने से चीजें निकल के आ जाती हैं। हम्म। जो फील किया होता है ना, कलम चाहती है कि बस इसे लिख डालो, पात्र बदल दो, नाम बदल दो और इसे बिल्कुल लिख दो, अमर कर दो लिख के। होता ही है, लेखक के साथ तो यही है कि वो होता है वही लिख पाता है, और रोक भी नहीं पाता है खुद को। लिखना ही होता है उसे। बहुत डूब डूब जाना पड़ता है कैरेक्टर में, कहानी में,
तभी कोई एक अच्छी सी चीज लिख पाती है जो पढ़ने वाले को, सुनने वाले के दिल तक पहुंचे, पसंद आए। यही है। तो आपने मैम जैसे राइटिंग के अंदर बुक्स काफी लिखी हैं और देवदास 2 भी है, एक उपन्यास है और लव स्टोरी समझ लीजिए, काफी फेमस जॉनर भी है ये। तो आपको क्या लगता है कि लेखनी में क्या कुछ चीजें जो राइटर्स हैं वो ध्यान में रखें, और जब आप खुद भी लिखते हैं तो किन चीजों को आप ध्यान में रखते हो कि ये चीजें तो ना एक उपन्यास में या किसी भी तरीके की आप किताब लिख रहे हैं तो उसमें होनी चाहिए ताकि कनेक्ट कर पाए लोगों से? जी, देख, जो सामाजिक मर्यादाएं हैं उन्हें भी ध्यान में रखना होता है। और जो भाषा है मेरी तो बहुत सीधी सरल है, बहुत ज्यादा हाँ। साहित्यिक भी नहीं है, सीधी सरल आम जन तक पहुंचने वाली भाषा है मेरी। तो बस यही ध्यान रखना चाहिए कि जो मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन ना हो, जो आप लिख रहे हैं वो पढ़ने वाले, सुनने वाले, देखने वाले तक पहुंचे। यही चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वेल मैम, बुक तो रीडर्स पढ़ेंगे तो देखना उनका जो रिव्यू आएगा वो सब उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि बुक बहुत बढ़िया है। हम सब रिवील कर देंगे तो असली मसाला चला जाएगा किताब का, और किताब अपने आप में खास है। फिर भी आप ऑडियंस के लिए या जो नए राइटर्स हैं उनको कोई संदेश देना चाहें अपनी ओर से? बस यही कहना चाहती हूँ, मैं इमोशनल राइटर हूँ और इमोशंस जितने भी आप बाहर ला सकते हो, जितने भी कलम बंद कर सकते हो कीजिए। क्योंकि आज जो जमाना सोशल मीडिया और जिस तरह से मतलब खुद में सिमटता जा रहा है, एक तरीके से समाज से कट रहा है, परिवार से कट रहा है, तो इमोशंस ही है जो इन चीजों को जिंदा रख सकते हैं। तो इमोशंस बिल्कुल पकड़ के रखिए, उन्हें परिवार से, समाज से बिल्कुल मत जाने दीजिए। तो हर राइटर से यही मेरा निवेदन रहेगा कि जो रियलिटी है, जो जी रहे हैं, उसे ही कहने की कोशिश कीजिए और सत्य कहिए। क्योंकि एक जो लेखक होता है उसके एक इमेजिनेशन की ही दुनिया होती है, लेकिन कुछ यथार्थ का टच भी होना चाहिए उसमें, कि लगे कि हाँ ये सिर्फ कल्पना ही नहीं है, यथार्थ भी है, जीवन भी है। तो बस यही है कि जो भी नए लिखने वाले, में तो बहुत छोटी सी हूँ, बड़े बड़े हैं उन्हें सादर नमन है। बाकी जो लिख रहे हैं बस पूरे इमोशंस डाल दीजिए, और मेरा दावा है कि वो पढ़ने, सुनने, देखने वाले को पसंद आना ही है। इमोशंस रहे हैं और रहेंगे। इमोशंस के बिना मानवता, इंसानियत संभव ही नहीं है। ये मन से लिखी जाती है तो मन से कनेक्ट कर पाता है जी। पर और हाँ हर रिश्ता, हाँ हर रिश्ता चाहता है गहराई और ईमानदारी। जहाँ ये चीजें खत्म होंगी वो फिर कोई भी रिश्ता हुआ, माँ बेटे का, बाप बेटे का, बहन भाई का, पति पत्नी का, वो फिर मुर्दा है, उसमें जान नहीं डाली जा सकती। तो किसी भी रिश्ते को मरने ना दे, उसे जिंदा रखें। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, लिखने वालों से भी और जीने वालों से भी। जैसा आपने कहा कि गहराई और ईमानदारी, और मैम की किताब में भी आपको वही झलकेगी, और हर रिश्ते को जिंदा रखा गया है वहां पे। वो आप सब किताब को पढ़ के महसूस कीजिएगा कि कैसे हर रिश्ते को पकड़ के रखना होता है, ना तो वो ऐसा लगे कि जकड़न है, पर वो संभल के भी वहां पे रहे। तो गहराई और ईमानदारी, ये दो बेसिक टेक अवेज हैं जो हमें लेने होंगे। बाकी किताब दर्शक, रीडर्स पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अफसाना मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी किताब देवदास 2 के लिए और आपकी आगे की जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ तक आप लाई, और देखते हैं कि हमारी जर्नी कहाँ तक पहुँचती है। बहुत आगे तक जाएगी मैम, साथ में मिलके। तो साथियों, ये थी आज की एक बेहद ही खूबसूरत और इंस्पायरिंग बातचीत। आपको इस पूरी जर्नी में कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो KTR आपके साथ है अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए। आज ही हमसे कनेक्ट करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए कलमकार के साथ। तब तक के लिए लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं तो फिर सिंगल लाइफ के सही है मैम, और आप लिख रहे हो और बहुत अच्छा लिख रहे हो। ओपन माइंड गजल पेश की थी ना जी, जिस हिसाब से आप बोलते हैं, जो ट्यून है और वर्ड्स जो वो सबसे ज्यादा पसंद आया। कुछ फ्रेश था, कुछ नया था। बस जुड़े रहेंगे आगे भी।
हाँ आपके बिल्कुल। सभी प्रोग्राम में जुड़ने की गजल कोशिश गजल सुनाने के लिए तो आप बता सकते हो। अभी। अरे वो तो ऐसे ही, मैं मेरा क्या है, सामने अगर इतने अच्छे कलाकार हो तो सुन के जाना चाहिए। ठीक है, सुनाती हूँ। आज फिर लबों पे उसका नाम आया है, आज फिर लबों पे उसका नाम आया है, आज फिर लबों पे उसका नाम आया है, चमन में जैसे बहारों का पयाम आया है, चमन में जैसे बहारों का पयाम आया है। इश्क हो तो उसमें रूहानियत जरूरी है, बस वही मेरे लिए, मेरे शब्दों में भी वही झलकेगा। रूहानियत के बगैर इश्क अधूरा है। बहुत सुंदर। अभी गजल सुनाई थी जो कुछ चंद पंक्तियां गई। आप सिंगिंग में जी भी ट्राई कीजिए, मुझे तो उम्मीद आप कर रहे होगे क्योंकि आपकी आवाज बहुत प्यारी है। अब उसमें तो क्या है, अब एज हो गई तो वो तो सिर्फ ऐसी। एज इज जस्ट अ नंबर कहते हैं ना। खैर मैम बहुत बढ़िया लिखता है। और आपने जैसे कहा था कि लेखक की जो खुद की जिंदगी होती है तो उसी का हिसाब से वो लिखते हैं, और आपने कहा कि इश्क रूहानी होना चाहिए, तो इससे ये तो जी है कि इश्क की कोई कमी नहीं है, वो सब एकदम वेल एंड गुड है। तो बढ़िया है, लिखते रहिए ऐसे ही, हम भी सीख रहे हैं आपसे लिखने का। इस जॉनर में मैं बहुत कम लिखती हूँ, सुनती बहुत जी हूँ, लिखती बहुत कम हूँ, पर जो आपके शब्द है ना उनमें ऐसा लगता है कि वो सुनते जाओ, बढ़िया लगता है पढ़ने में। जी चलिए, तो ठीक है मैम, अब रेस्ट जी कीजिए। बहुत बहुत कुछ है, और आपके जो प्रोग्राम होते हैं उनमें भी मैं और आगे भी जुड़ना पसंद करूंगी, क्योंकि और लोगों तक पहुंचना है। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है तो मेरा मेरा तो देखिए कुछ नहीं है, प्लेटफॉर्म तो जैसे सबका मिलके ही चल रहा है, मैं बस होस्टिंग कर लेती हूँ, अपने पढ़ाई से थोड़ा सा जी टाइम मिल जाता है तो उसमें। बाकी सही। हाँ, आपको भी ये अच्छे से पता ही है, सभी ये आपके अंदर लेखक जब तक खुद पे यकीन रखे, कॉन्फिडेंस और राइटिंग आपकी बेटर हो तो किसी भी जी प्लेटफॉर्म पे हो चीजें तो चली जाती हैं, पर हाँ ये मैटर करता है कि कौन क्या ऑफर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, और क्वालिटी रहती है ना। जी पढ़ तो जैसे हम हर स्कूल में सकते हैं, पर ये सोचते हैं कि एक बेटर स्कूल चूज किया जाए, तो हाँ कुछ वैसा ही हो जाता है। बस हमें सही। आप अच्छे से बस लिखते रहिए, हम अपना काम अच्छे से करते रहे, यूं ही जी काम हो जाएगा। मेरा एक और नावल है इंटरनेट लव, वो भी सोशल मीडिया पे इंटरनेट ही, लव। जो लव अफेयर होते हैं ना, हाँ इसी पे हाँ। काफी समय पहले ही वो पब्लिश हो चुका था। बाकी अभी मैं उसको भी ई बुक में कन्वर्ट ई करवाना बुक में चाहती हूँ। जी टाइटल बड़ा बढ़िया है, मुझे तो लग रहा है यही मेन अटेंशन ग्रैब कर लेगा। इंटरनेट लव। जी अच्छी आजकल बहुत वैसे बड़ी स्टोरी है उसकी भी। हाँ हाँ, वो नेक्स्ट काम आपके लिए वही रहेगा। टीम को बताइएगा, उनके पास खुशी की लहर दौड़ेगी, पहले तो फिर कहेंगे अरे ये भी है और ले आए, पर ठीक है, मगर काम से मत कतराओ, काम कर। सही है ना। नहीं मैम बढ़िया है, मुझे लग रहा है नाम नहीं मैं पढ़ना चाहूंगी ये। मैंने ये नॉवल पढ़ी थी देवदास 2, एक तो एग्जाम खत्म हुए थे तो उसके तुरंत बाद ही ये तो सोच रखा था मैंने, बुक्स मंगा रखी थी, देव प्रकाश दुबे जी की मंगा रखी थी, और एक गुनाहों का देवता बहुत वायरल चल रही थी, मगर ये भी पढ़नी है मुझे। फिर उससे पहले ही मुझे ये कहा गया कि एक नई उपन्यास अपने पास आई है तो उसको पढ़ के देखो, तो आपको काफी पढ़ना है। एक मेरी, आपने कहा गुनाहों का देवता, उसी हाँ। टाइप की एक मेरी बुक है, मतलब उपन्यास वो है, अच्छा, प्यार है या सजा। प्यार बहुत है या डीप सजा। लव, बहुत डीप लव है, और सामाजिक कुरीतियां, मतलब बहुत कुछ उसमें मैसेज भी है। हम्म। तो आप चाहें तो मेरी बुक भी पढ़ श्योर सकते श्योर हैं। मैम, पढ़ने के लिए उसे पढ़नी ही तो है, किताबें जितनी ज्यादा पढ़ी जाए, इसीलिए तो मैंने कहा, मतलब देवदास मैंने पढ़ी, जैसे एग्जाम खत्म है तो बहुत रिफ्रेशिंग सा लगा कि बहुत अच्छा लिख रखा है करके। तो इंटरनेट लव और आपने जो दूसरी किताब बताई, दोनों पढ़ेंगे जी आराम से, है ना। लेखक की मेहनत तभी सफल होती है कि पाठक उसमें डूब जाए, वो हम्म। उसे छोड़ना ही ना चाहे, उसे लगे और पढ़ लूं और पढ़ लूं, इसे पूरा कर लूं। बस यही लेखक की मेहनत सफल है यहाँ पे, मैं इतना वही मैटर इंटरेस्टिंग है। करता है। हाँ वो आपने लिखा भी तो वो लिखने वाले पे भी डिपेंड करता है, कभी कुछ कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि आप नहीं कर पाते, कि छूट जा रहा है, वो फ्लो ही नहीं है कुछ। कि मेरी मेरी जो भी स्टोरी रहेंगी डाउन टू अर्थ, बिल्कुल लोकल, बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड की नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत डाउन टू अर्थ छोटे से गांव की पली बड़ी हूँ। तो वही सब कुछ मेरी बुक में भी आपको देखने पढ़ने को
मिल मिलेगा। जाता है, वही कनेक्ट भी कर पाता है, एक्चुअली डाउन टू अर्थ रहे ना, ज्यादा हाई फाई चीज हो जाती है तो ऐसा नहीं कि वो गलत है, सीखने को मिलता है उससे, पर ये है जी। कि वही है, हाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो वो पूरा हाँ उन्होंने कन्वर्ट किया ताकि लोगों तक पहुंच सके, तो नेचर नेचर लव है और लव की डीपनेस मिलेगी, और जो रिश्ते हैं पारिवारिक हैं बस उनमें गहराई, समर्पण निभाने का, वो बस यही कुछ रहता है मेरी वो कुछ स्टोरी में। मानव मूल्य जो शायद अभी थोड़े थोड़े गायब हो रहे हैं ना, उन्हें आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। बढ़िया है मैम, आपकी बाकी नॉवेल्स भी जरूर पढ़ेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच। और अब तो शाम हो गई है, अब चाय पकौड़े कुछ बनाइए, बारिश बारिश हो रही हो तो, यहाँ पे तो हो रही है गुजरात में, तो वहां का एमपी में बारिश है, मौसम कैसा हो रहा है वहां पे? कि मैं अभी तो मैं खंडवा में हूँ, हम्म। बाकी हरदा में बारिश हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ नहीं हो रही, गर्मी है अभी तो। बहुत गर्मी है यहाँ पे तो, मतलब 38-40 के लगभग है पारा, तापमान बहुत हाई है। बहुत ज्यादा। चलिए, अब आराम से अब आप रेस्ट कीजिए गर्मी के अंदर। जी जी जी, थैंक ओके, यू। थैंक यू सो मच अफसाना मैम। फिर मिलते हैं हाँ जरूर। अब अगली अगली बुक की थीम लेके। बिल्कुल बिल्कुल,